गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए, बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए ही नहीं। 10-10 घंटा 20-20 घंटा बैठे ही हैं। सूरज से दुआ मांगते हैं कि सूरज आज मत डूबना। मतलब ये नहीं भिखमंगे हो जाओ, अपना घर दान कर दिए, अपनी गाड़ी दान कर दी, अपना सारा पैसा दान कर दिया, भीख मांगने लगे, वो मूर्खता है। जय हिंद फ्रेंड्स। सर ज्ञान इस देश की अंतरात्मा है सर। भारत का मतलब है ज्ञान सर। हमसे बड़े सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर पहले अटेम्प्ट में सफल हो जाए, कुछ तरीका बता दीजिए। मैंने कहा योग और ध्यान को। अरे सर योग और ध्यान से क्या होता है? क्या होता है योग और ध्यान से? क्या होता है ये सर? जिन्होंने भी सेंसेस को छोड़ दिया और कॉन्शियस पे जीने लगे, हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार। जिन्होंने भी इस देश में, जिन्होंने भी सेंसेस का त्याग करके, मतलब छोटी चीज को छोड़कर, इसीलिए इस देश की परंपरा में त्याग शब्द का बड़ा महत्व है। लेकिन त्याग मतलब ये नहीं भिखमंगे हो जाओ, अपना घर दान कर दिए, अपनी गाड़ी दान कर दी, अपना सारा पैसा दान कर दिया, भीख मांगने लगे, वो मूर्खता है। मैंने कल आपसे कहा था ना कि बहादुरी में और पागलपन में थिन लाइन डिफरेंस है। कुछ वर्ड हैं दुनिया में। जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी, तो आप स्वाभाविक तौर पे महान बनेंगे। हमारे देश में क्या है ना, शब्दों को बड़ा उल्टा सीधा कर दिया गया। ध्यान करोगे तो सन्यासी बन जाओगे। जैसे बहुत सारे लड़कों को मैं कहता हूं ध्यान करो, तो उनके माँ बाप बड़े नाराज होते हैं। अरे अब ये उम्र है ध्यान करने की। हाँ सर, तो किस उम्र में ध्यान कराओगे? जैसे सन्यासी, सन्यासी मतलब जो घर छोड़ दे। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भगोड़े हैं सर। जो घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, माँ बाप छोड़ दे, वो भगोड़ा है सर। हमने कृष्ण को भगवान कहा, बुद्ध को भगवान नहीं कहा। बुद्ध संत हैं, वो तो अपनी एक वो है कि उनके बहुत मानने वालों ने उनको भगवान कहना शुरू किया। यहां तक मैं भी उन्हें भगवान ही मानता हूं। कृष्ण दुनिया में रहकर जो दुनिया से अलग रहे, हमने कृष्ण को परम अवतार कहा। दुनिया में रहकर सर सारी चैलेंजेस को सामना करते हुए। तो इस शिक्षा में ऐसा क्या एडिशनल था कि लोग भगवान बनते थे? ध्यान आज यहां मिसिंग है सर। एक ध्यानी बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। वही एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी की जो मैं बात कह रहा था। एक ध्यानी बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है। ध्यानी मतलब जिसकी नजर अपने मन पर निरंतर बनी हुई है। अब आते हैं इस शब्द पे, मन पे। ध्यानी कौन? ये ध्यानी कौन है? बड़ा कंफ्यूजन इसको लेकर। ध्यानी कौन? ध्यानी मतलब जिसकी नजर लगातार अपने मन पर बनी हुई है। यह बहुत जबरदस्त बात है सर। गीता ने तो इसको इतनी बेहतरीन ढंग से समझाया है सर। गीता पढ़नी चाहिए सर। सबसे सरलतम ढंग से जिसने समझाया है वह है गीता। रथ क्या है सर? और अगर आप फ्रंट पेज देखें गीता का, बस वो पेज जिसको समझ में आ गया, पहला जो कवर पेज है गीता का। रथ ये मानव शरीर है सर, ह्यूमन बॉडी। लगाम क्या है सर? सांसें, ब्रीदिंग। हॉर्सेस क्या है सर? घोड़े। हॉर्सेस क्या है? इंद्रियां, सेंसेस। और घोड़े अगर बेलगाम हो जाएं तो जान ले ले सर, और गलत हाथ में लगाम ले ले तो गलत जगह पहुंचा दे। अर्जुन कौन है सर? ये आत्मा है सर, सोल। कृष्ण कौन है सर? ये ब्रह्म है, सुपर सोल। ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म। कभी गीता का कवर पेज देखो सर आप। यार गीता उठाना भैया, कोई भी गीता वहां अलमारी में रखी हुई है, कई सारी रखी, कोई भी ले आओ। एक तो पैकेट में ही है, पैक है। रथ ह्यूमन बॉडी, लगाम ये सांसें आपकी, हॉर्स इंद्रियां, अर्जुन आत्मा, कृष्ण ब्रह्म परमात्मा। अब अगर ये लगाम, इन घोड़ों की लगाम जो बहुत ताकतवर हैं, अगर इनकी अर्जुन के हाथ में रहेगी तो अर्जुन डरा हुआ है, देखता है सामने में खतरनाक दुश्मन जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खतरनाक है। भीष्म कभी हारे ही नहीं, द्रोणाचार्य गुरु हैं, कर्ण उसकी टैलेंट का कोई ठिकाना ही नहीं, अश्वत्थामा अमर है। तो ये हमारा मन है जो जब भी किसी बड़ी चीज के सामने पड़ता है। सर इसमें तो थोड़ी सी फिगर छोटी है, ये देखिए, बड़ी सारी फिगर्स है मेरे पास। ये तो मैं गीता, इससे अच्छा गिफ्ट मैं मानता नहीं किसी को दिया जा सकता है। तो आप देखिए जो गीता होती है, तो देख रहे हैं छोटी सी जो नीचे बना हुआ है। इसीलिए जितनी भी गीताएं हैं सब पर ये कवर पेज पर ये इमेज बनी होती है, सब पे। अब हम सब क्या हैं? अर्जुन है। अब अगर ये लगाम हमारे हाथों में है,
सर भय होना स्वाभाविक है, फियर। जैसे लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं तो कहते हैं सर 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। हम सब अर्जुन है सर, हमारा डरना स्वाभाविक है सर, हमारा घबराना स्वाभाविक है। तो ध्यान क्या है? ध्यान है इस लगाम को, ये जो लगाम है सर, इस लगाम को कृष्ण के हाथ में पहुंचाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। और जब ये लगाम कृष्ण के हाथ में आ जाएगी, जो हमारी चेतना है, जिसके बल पर मैं देख रहा हूं, जिसके बल पर मैं बोल रहा हूं, जिसके बल पर मैं सुन रहा हूं, असीम है सर, इनफाइनाइट। इसलिए अर्जुन रथ के पीछे खड़ा है। संचालित कौन कर रहा है? वो पर ब्रह्म। गीता किसी धर्म की किताब नहीं है। गीता पे कमेंट लिखा है कि मानव शास्त्र है, मानव विज्ञान। सेंसेस कौन है? गंधारी। मन कौन है? धृतराष्ट्र। और दोनों अंधे हैं सर। आप देखो फीचर दोनों का, एक ब्लाइंड है। क्या पिक्टोरिकल फॉर्म में स्पिरिचुअलिज्म को मैनिफेस्ट किया गया। मन अंधा है। आप देखो, एक गलती जिस पर हम पश्चाताप करते हैं, कसम खाते हैं, ऐसी कई सारी चीजें हमारे जीवन में होती जिन पे हम कसम खाते हैं अब नहीं करेंगे, 5 दिन बाद फिर तैयार कर देता है और इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार कर देता है कि अरे कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया कर दी और ये वो, ऐसे सब पागल है, फिर कर लिए। कुछ लोगों का जीवन सिर्फ ग्लानि करने में ही बीत जाता है और उनको एक समय पर आकर यह एहसास होता है कि मैं बहुत कमजोर हूं। मन अंधा है सर। कैसे पता? ये एक ही गड्ढे में बार बार गिरता है। जिसकी आंखें होंगी वो एक बार जिस गड्ढे में गिर जाएगा वो दोबारा उस गड्ढे में कभी नहीं जाएगा। लेकिन ये अंधा है, ये अंधा है। और जिसको ये कंट्रोल करता है, इसकी वाइफ, उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, ये भी अंधी। और इन दोनों अंधों के द्वारा जब जिंदगी चलती है, इसलिए आप देखो जितनी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। खाने के लिए आपको चिकन अच्छा लगता है, कोई मोटिवेशन चाहिए कि हाँ हमको कोई मोटिवेट कर देता हम चिकन खा लेते ना, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों अंधों को मजा आता है, इनको रस मिलता है जिन चीजों में। दूसरी चीज है कॉन्शियस, चेतना। इस्लाम रूह कहता है, क्रिश्चियनिटी सोल कहती है, हिंदू आत्मा कहते हैं। पढ़ना जो है इसका संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है, पढ़ाई का संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। मोटिवेशन, गौर करिएगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। जितनी चीजें इंद्रिय से जुड़ी हुई हैं, और इंद्रिय के बाद मन, जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं वहां मोटिवेशन नहीं चाहिए। गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए, बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए ही नहीं। 10-10 घंटा 20-20 घंटा बैठे ही है, लिख दी, काश ये दिन खत्म ही ना हो। लेकिन ध्यान करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। जिन चीजों का संबंध इंद्रियों से है और मन से, खासकर इंद्रियों से, उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जो चीजें इंद्रियों से जुड़ी नहीं हुई हैं उनमें मोटिवेशन की जरूरत है। मैंने बड़े मुसलमान भाइयों को देखा है, लोगों को मोटिवेट करते हुए कि नमाज पढ़ना चाहिए और नहीं, नमाज नहीं पढ़ोगे मालिक नाराज हो जाएगा। बड़े सारे हिंदू हैं, हिंदू समाज को कहते रहते हैं कि मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ कराना चाहिए। इसीलिए तो सब ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं, लोगों ने ध्यान छोड़, लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दी।